नमस्कार किसान भाइयों, हम आज आपको हरनिया और साठिका के बारे में बताने वाले हैं। ये ट्राई किया हुआ नुस्खा है और आप ट्राई करेंगे अगर तो बहुत फिट बैठता है और लगभग इसको ऑपरेशन करने का नौबत ही नहीं आता है हरनिया का। जबकि हरनिया का कोई इलाज है नहीं। हमें हरनिया हो गया था तो हम इतना परेशान हो गए थे कि मोबाइल पर सर्च करके पता लगाने लगे तो बाबा रामदेव आए और बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है, टोटल ऑपरेशन ही है। बाकी राहत के लिए आप हेट्राजान या कोई दवा खा सकते हैं, नहीं तो इसका ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज है नहीं। तो भैया हम बहुत परेशान होकर इसको ट्राई किए। तो जैसे ये कार्टून बना है इंसान और यहाँ से पेट हो गया और पेट के निचला हिस्सा जो ये होता नहीं है, पेट से निचला हिस्सा, और उसके बाद ये नस आती है, यहाँ हाइड्रोसील हो गया अपना। हाइड्रोसील में यहाँ से नस आती है और यही नस जो है सूज जाती है और इतना दर्द होता है कि इंसान परेशान हो जाता है। अब इस नस में गंदा पानी आता है या गैस आता है, ये तो अनजान है, हमें नहीं पता है इसमें क्या परेशानी होता है। लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो हमारा यही नस जो है छिलकने लगता है और दर्द होने लगता है। और दर्द होने के बाद हमने ट्राई ये किया कि हमने गर्म तेल से ये बीच वाला जो नस आता नहीं है हाइड्रोसील में, इसको हम मालिश करना शुरू कर दिए। तो 21 बार मालिश किए तो इससे हमारा दर्द कम से कम 70% रह गया। तो 70% रह जाने के बाद हमें लगा कि अब दर्द बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब वो दर्द जो है धीरे धीरे हाइड्रोसील सूखने लगा और सूख कर काफ़ी छोटा हो गया और दर्द भी हमारा हट गया। तो तब से अगर हमें कभी कोई परेशानी होता है तो इस नस को हम 21 बार या 121 बार गर्म तेल लगा के इसको मालिश कर देते हैं। और मालिश करने के बाद साल 2 साल तक हमें तो अभी तो पता ही नहीं लगा कि है कि नहीं है। लेकिन उस समय हम इतना परेशान थे कि ऑपरेशन हमारा 1-2 महीने में होने ही वाला था। लेकिन अब ऑपरेशन से हमें छुटकारा मिल गया। तो अगर किसी को परेशानी होता है किसान भाइयों, तो ये इलाज घर बैठे अपने बिस्तर पर गर्म तेल लेकर, तो ये पेट के नीचे जो उसमें एक नस आता है, नाड़ जिसको कहते हैं या नाली कहते हैं, इसी से प्रॉब्लम होती है। इसको अगर हम मालिश कर देते हैं तो टोटल दर्द हमारा हट जाता है, ये सूखना शुरू हो जाता है। और दोनों तरफ ये नसें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इधर भी ये वाला है और ये इधर वाला है। यही प्रॉब्लम का जड़ होता है। अब ये डैमेज हो जाता है या कोई बात होता है, वहाँ से गंदा पानी या गैस आना बंद हो जाता है, तो अपने आप ये सूखना शुरू हो जाता है। और इसको ज़रूर आप ट्राई करें। इसमें कोई आपका ना पैसा लगने वाला है, ना कोई टाइम लगने वाला है। अगर आप परेशान हैं तो अपने बिस्तर पर लेटकर गर्म तेल से ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ये रहा साठिका। साठिका से हम परेशान थे। अगर हम कहीं बैठ जाते थे, खेत में निराई गुड़ाई करते थे, तो हमें जब उठना पड़ता था तो हम ज़मीन पकड़ कर उठते थे और उठने के बाद कम से कम 5-6 कदम जो है लंगड़ा कर चलते थे, हमारा पैर आगे नहीं बढ़ता था। अगर हमें कोई मुसीबत आ जाए, भागना पड़े, तो हम भाग भी नहीं सकते थे। तो ये जो गांठें गोली बनी हुई, इसमें गांठ छोटी छोटी ऐसे पिछले साइड में, ये तो अपना नीचे पैर हो गया। और ये घुटना जो है नहीं, ये आगे घुटना है, पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर इसकी जो है गांठें बनी रहती हैं। इसको आप ट्राई कीजिए, जिनको साठिका है, या वैसे आप ट्राई कीजिए। अगर ये गांठें हैं तो समझ लो साठिका आपको बन रहा है। तो इसको गर्म तेल या कोई दर्द वाला तेल लेकर, पहले तो आप हो सके तो इसकी सेकाई करा दीजिए हल्दी जमाइन सरसों के तेल से। अगर सेकाई करा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद इसको मालिश करें 21 बार या कम से कम 121 बार। जैसे मालिश करेंगे तो जो छोटी छोटी गांठें हैं, ये गांठें टूट जाती हैं। और टूटने के बाद फिर आप बैठे रहेंगे, फिर उठकर चल पड़ेंगे, फिर आपको ज़मीन नहीं पकड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका करंट जो है सभी उंगलियों से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ इसको गांठ को तनगाएंगे, मतलब जोर लगाएंगे, तो इधर उधर होगी, तो यहाँ जैसे करंट मारेगा कि हमारा जो है यहाँ से कोई चीज़ करंट इसका जुड़ा है, झनकेगा, साट जैसे लगेगा। तो इसको भी आप अपने बिस्तर पर ही ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आप बैठते हैं, उठ नहीं पाते हैं जल्दी, तब आप इसको ज़रूर किसान भाइयों ट्राई कीजिए। मैं ट्राई कर चुका हूँ।
वैसे कहा गया है कि रोगी ही वैद्य होता है। जैसे दवा खाए और दवा से हमें आराम नहीं हुआ तो हम ट्राई करेंगे कि आखिर क्या चीज़ है इसमें, कहाँ से दर्द हो रहा है। तो हमें मिला कि यहाँ पर गांठ बनी रहती है, और ये गांठ जब सेकाई करते हैं तो छोटी पड़ जाती है, और जब मालिश करते हैं तो लगभग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाद में आपको 6 महीना 7 महीने बाद फिर इकट्ठा होएगा, ये हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम हो तो इसको बस मालिश कर दीजिए, जमा खून जो है दौड़ा दीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल हट जाएगी। नहीं, हमें तो लगता था कि बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें, ना अपने खेत में अपने खेत की कटाई कर सकते हैं, ना निराई गुड़ाई कर सकते हैं, अगर हम बैठ जाते हैं तो उठ ही नहीं पाते हैं तो करेंगे क्या। तब अगर समझ में आया है किसान भाइयों तो इसको जो है ज़रूर आप ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये गांठें जो है इसी को मालिश करना है, इसको मालिश करेंगे तो आपको 90% जो है फ़ायदा होगा। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा, अब आप लोग जो समझ में आएगा वो करना, कमेंट में लिखना या लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये किसानों को जो है फ्री नुस्खा, फ्री इलाज है, इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं, घर बैठे आप इसको आजमा सकते हैं, और रामबाण दवा ये है, इलाज है, नुस्खा। तो भैया अब हम वीडियो बंद करते हैं।